यहाँ पे हमें इन चारों प्रश्नों में दिए हुए नंबर्स के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF पता करने हैं। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब हुआ कि ऐसे नंबर्स जिससे कि ये दिए हुए नंबर्स डिविजिबल हो। कॉमन फैक्टर यानी कि वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन होने चाहिए, दोनों के फैक्टर्स होने चाहिए, और उन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा वो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। तो चलिए हम पहले प्रश्न से यहां पे शुरुआत करते हैं। 20 और 40, अगर मैं इन दोनों की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करूं तो यहां मुझे नहीं लगता कि यहां मुझे कुछ और करने की भी ज़रूरत है या फिर यहां पे मुझे इनके फैक्टर्स लिखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि 20 खुद 40 का फैक्टर है। 20 के टेबल में 40 आता है, 22 40, और 20 का सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद ही होगा। तो मैं इसको देख के ही बोल सकता हूं कि इनका जो HCF होगा वो खुद 20 ही हो जाएगा, क्योंकि इससे बड़ा और कोई इसका फैक्टर नहीं होगा। और अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात करें तो 40 का फैक्टर 20 भी है, 20 का फैक्टर भी 20 है, तो दोनों में जो सबसे बड़ी वैल्यू हुई 20 वो हमने उठा लिया और वो उसका HCF हो गया। दूसरे प्रश्न पे यहां आते हैं, 10 और 7। तो यहां पे अगर मैं 10 के फैक्टर्स लिखने की कोशिश करूं तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 तो खैर सबका फैक्टर होता है, इवन नंबर है तो 2 तो होगा ही, फिर 2 5 10 होता है तो इसका एक फैक्टर 5 भी हो जाएगा, और फाइनली 10 ये नंबर खुद अपना फैक्टर होगा ही। 7 की बात करूं तो 7 का 1 एक फैक्टर होता है, और 7 एक प्राइम नंबर है तो इसका 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे ही नहीं, तो इसका 1 और 7 ये खुद, यही दोनों इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब अगर यहां मैं इनके कॉमन फैक्टर्स की बात करूं तो यहां मुझे 1 के अलावा तो और कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा है, तो सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हुआ। अब एक ही फैक्टर है तो इसमें मैं क्या हाईएस्ट और क्या लोएस्ट करूंगा? ये तो अकेलौता ही फैक्टर जो कि कॉमन होगा तो अपने आप ही हाईएस्ट भी हो जाएगा, तो इसलिए इनका जो यहाँ पे HCF होगा वो 1 हो जाएगा। 21 और 30 की बात की जाए तो चलिए हम 21 और 30 को देखते हैं। यहाँ पे 21 के फैक्टर्स चलिए हम यहाँ लिखते हैं। पहले 1 इवन नहीं है तो 2 होगा ही नहीं, हाँ 3 जरूर होगा क्योंकि 3 7 21 होता है, तो इससे मुझे इसके दो फैक्टर्स मिल गए, 3 और 7, क्योंकि 3 7 21 या फिर 7 3 21 जो आप कह लीजिए। और 3 और 7 के अलावा इसके और क्या फैक्टर्स होंगे? 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 3 27 होता है, 9 2 18 होता है, तो और तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो लास्ट इसका फैक्टर ये खुद हो जाएगा 21। उसी तरीके से अब अगर मैं 30 की बात करूं तो इसके फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 के टेबल में भी आता है, 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये 5 से जरूर होगा, 6 से भी हो जाएगा, 6 5 30 होता है, 7 से नहीं होगा, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से होगा, 10 3 30 होता है, और 15 और फाइनली 30, ये सारे 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे। अब चलिए इनमें देखते हैं कि आखिर कॉमन क्या क्या है। 1 कॉमन है, ठीक है, 3 भी कॉमन है, ये भी अच्छी बात है, और 7 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं, 21 यहाँ है, यहाँ नहीं, तो इसमें दो फैक्टर्स मुझे कॉमन दिख गए। कॉमन फैक्टर्स जो है यहाँ पे वो है क्या क्या? 1 और 3, और इसमें हाईएस्ट क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा इन दोनों में से? वो हो जाएगा 3, तो इन दोनों का HCF हो जाएगा 3 के बराबर 3। लेकिन हमने इसको एक तरीके से किया, इसको करने का क्या कोई और तरीका हो सकता है? चलिए उसके बारे में भी एक बार बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं 21 की फैक्टर ट्री बनाऊं, यहाँ पे 21 की अगर मैं फैक्टर ट्री बनाऊं तो मैं यहाँ लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको प्राइम फैक्टराइज करने की कोशिश कर रहा हूं, हम उसके जरिए कोशिश कर रहे हैं कि इसका हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश कर पाए। तो 21 को मैं लिख सकता हूं 3 7 21, चलिए ले लेते हैं 3 टाइम्स 7, और ये दोनों चूंकि प्राइम फैक्टर्स खुद ही हैं तो मैं इसको और ज्यादा आगे नहीं तोड़ सकता, तो 21 को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स 7। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे 30 की, तो 30 को मैं कैसे प्राइम फैक्टराइज कर सकता हूं? तो 30 को मैं लिख सकता हूं 6 5 30, 6 5 30, 5 तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर हो गया, 6 को मैं यहाँ लिख देता हूं 2 टाइम्स 3, 2 टाइम्स 3, तो 30 का जो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन है मैं यहाँ लिख देता हूं, वो हो जाएगा 2 टाइम्स 3 जो कि मुझे 6 दे देगा, और इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे 30 मिल जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या क्या है? यहाँ पे ये 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 3 कॉमन है, तो जो यहाँ से मैक्सिमम कॉमन चीज है वो मैं क्या उठा सकता हूँ? खुद 3 हो गया, तो इसीलिए इनका जो HCF है वो यहाँ पे
3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से चलिए हम फाइनली इस आखिरी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 105 और 30 का यहाँ पे हम इनका HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। 105 और 30, तो 105 को चलिए हम प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा क्या, ये 5 से तो पक्के से डिविजिबल होगा क्योंकि इसके यूनिट्स प्लेस पे 5 आ रहा है। तो 5 टाइम्स 21 मुझे 105 दे देगा। अब 21 चूंकि प्राइम वैल्यू नहीं है तो इसको हम आगे तोड़ते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 7। तो बस 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7 105 हो जाएगा, तो उसको हम यहाँ लिख देते हैं। 105 हो जाएगा 5 टाइम्स 3 टाइम्स 7। उसी तरीके से अगर मैं 30 को प्राइम फैक्टराइज करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 15, 2 टाइम्स 15 30 हो जाएगा, और 15 को मैं आगे और तोड़ देता हूँ 3 टाइम्स 5 में। अब सब मुझे यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिल गए जो कि 30 के फैक्टर्स हैं, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो 30 को जब मैंने प्राइम फैक्टराइज किया तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मुझे कॉमन दिख रही है। यहाँ पे है 5 कॉमन, यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, 2 और 7 तो कॉमन नहीं है। तो अब मैं यहाँ से क्या मैक्सिमम नंबर्स को मैं बाहर कॉमन निकाल सकता हूँ। 5 टाइम्स 3, 5 टाइम्स 3, क्योंकि हमसे पूछा गया है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब अगर मैं 3 और 5 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिल जाएगा 15, जो कि मैं यहां से भी और यहां से भी बाहर निकाल सकता हूं। तो इन दोनों का जो HCF होगा वो 15 हो जाएगा, इन दोनों कॉमन प्राइम फैक्टर्स का मल्टीपल, क्योंकि उनको मल्टीप्लाई करने के बाद ही हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। हमें कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है, हमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसने हमसे हाईएस्ट कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं पूछा है, उसने सिर्फ हमें पूछा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब वो प्राइम हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पे हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स दिख गए 5 और 3। इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा हम 105 से और 30 से कॉमन निकाल ही नहीं सकते। तो इसीलिए HCF इन दोनों का हो जाएगा 15 के बराबर।